जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 शेयर के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर पहला शेयर न्यू लिस्टेड जिसने अपने रिजल्ट दिखाए वो देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अलग अलग तरह की अपडेट्स जिसकी वजह से प्रमोटर ने सफाई दी, उसके बाद भी एक बड़ी फर्म ने आके कहा कि अवॉइड करें। वहीं पर दोस्तों बड़े ऑर्डर्स की बात देखने को मिली। उसके बाद में 9 तारीख बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस शेयर के लिए, है ना। क्यों, वो भी बताऊंगा मैं यहाँ पर। इसके अलावा और भी स्टॉक्स, बड़े बड़े स्टॉक्स जिनके अंदर अलग अलग तरह की खबरें जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और न्यूज़ चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दी गई है। जाएं, देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। दोस्तों, यहाँ पर ये वीक का वीडियो पार्ट 1 अपलोडेड है। यदि आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जो कि कल ही लेकर आऊँगा दोस्तों, क्योंकि कल क्या है, मार्केट की छुट्टी है। दोस्तों, तहलका मचाने वाली बात मैंने आपको कल ही बताया था। देख लें, आईपीओ का नाम एक्जाटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 281 करोड़ की मार्केट कैप, पी अभी तो रिजनेबल है, 279 इसका करंट प्राइस है, 279 का इसका हाई भी देखने को मिल रहा है, और 266 करोड़ का 266 रुपीज़ का इसका आज का लो रहा। फेस वैल्यू 10 की, आरओसी आरओई बढ़िया, प्रमोटर होल्डिंग अभी हमको मालूम पड़ेगी, डेट हल्का फुल्का। यहाँ पर क्या हुआ तो दोस्तों आज देखें, यहाँ पर इसका प्राइस 279 दिखा रहा हूँ मैं आपको, आगे बताता हूँ मैं। एक्जाटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, दोस्तों यहाँ पर क्या देखने को मिला है, तो इसका इशू प्राइस क्या था, देखें आप, इशू प्राइस था 140 रुपये। मतलब ये आईपीओ जिसको लगा उसको 140 रुपये के भाव पर शेयर अलॉट हुए हैं दोस्तों। और आज अगर हम देखें 1000 शेयर का लॉट है ये। यहाँ पर जो इसकी लिस्टिंग होना थी दोस्तों, वो क्या थी लिस्टिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, 5 दिसंबर आज के दिन। और 5 दिसंबर आज के दिन ये लिस्ट हुआ। कल मैंने आपको बताया था इसमें जीएमपी बहुत तगड़ा चल रहा था दोस्तों, और उसी जीएमपी के तहत अगर आप देखें तो अभी भी लिस्टिंग होने के बाद भी 126% का जीएमपी के साथ काम करता नजर आ रहा है। मतलब ऑलरेडी माला माल हो गए हैं लोग, है ना। पैसा उनको बना है जिनको ये आईपीओ मिला है, क्योंकि अलॉटमेंट सबको नहीं हुई है ना। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें लगाया था। अब आप देखें 140 रुपये का शेयर कहाँ पहुँचा है, तो दोस्तों 947 गुना सब्सक्राइब हुआ था, ओवर सब्सक्राइब। अब यहाँ पर देखें, मैं अगर आपको दिखाऊं एक्जाटो टेक्नोलॉजीज आज लिस्टिंग पर क्या रहा, तो दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग पर ही 90% का यहाँ पर प्रीमियम मिल गया, और साथ में 10% का अपर सर्किट लग गया। टोटल 100% रिटर्न होते नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। कितने, 100%। 140 के 280 रुपये हो गए दोस्तों। बाकी चीज़ें आगे हम डिटेल में कभी आने वाले दिनों में बात करेंगे। तहलका मचा है, छोटी कंपनी है, लेकिन कहते हैं ना, छोटा होता है तो। दोस्तों यहाँ पर नई कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई, कंसोलिडेटेड नंबर आज दिखाए उसने अपने। नई कंपनी है, कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, अभी का क्वार्टर, एक क्वार्टर पहले, एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि मिलियंस में दोस्तों, तो इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। अभी है 1292 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1316 करोड़, और एक साल पहले 1170 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई, बट ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। चलिए खर्चे देखते हैं, अभी के खर्चे क्या कह रहे हैं। अभी है आपके सामने 1100 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1090 करोड़, और एक साल पहले 992 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है दोस्तों, उस पर बात करें तो यहाँ प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखें कितना है, 150 करोड़, एक क्वार्टर पहले 168, और एक साल पहले 137। क्वार्टरली प्रॉफिट क्या हुआ दोस्तों, तो Q1Q बेसिस पर डाउन है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पर, तो प्रॉफिट 137 करोड़ से 150 करोड़ हुआ है। अगर हम कहें तो दोस्तों मिक्स रिजल्ट है, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन जिन लोगों को ये आईपीओ लगा है, क्योंकि कंपनी अच्छी है दोस्तों, काम अच्छा है इसका, है ना। देखते हैं टेनेको, 5 दिसंबर आज के दिन। तो दोस्तों आप देखते हैं टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड, मॉडर्न और आधुनिक बिजनेस आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये समस्या सबको होगी। 1 मंथ में देखें दोस्तों तो इसकी लिस्टिंग ही 19 नवंबर को हुई है। वहाँ से कोई खास रिटर्न बने नहीं टेनेको के अंदर। हाँ, लेकिन अगर हम जरूर देखें यहाँ पर टेनेको क्लीन एयर इंडिया
तो यहाँ पर दोस्तों इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो कोई खास नहीं है ना। यहाँ 18-19 नवंबर के बाद में कोई बहुत बड़े रिटर्न नहीं दिए इसने। आप देखेंगे तो यहाँ प्रमोटर के पास 74, एफआई के पास माल, डीआई के पास, बाकी पब्लिक के पास। बैलेंस शीट भी दोस्तों इनके पास कितनी 514 करोड़ के रिजर्व्स और 23 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर सितंबर वाले नंबर देखें हम यहाँ पर, जो कि मैंने आपको अभी दिखा दिए, तो दोस्तों ये देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वार्टरली डाउन है, ईयरली इंप्रूव है कंपनी। अगर हम पीस में देखें दोस्तों तो ये अलग तरीके के काम में नज़र आती है। किस काम में? तो क्लीन एयर इंडिया अगर हम बात करें तो दोस्तों ये ग्लोबल लीडर है ना, क्लीन एयर एंड पावर टेरेन प्रोडक्ट्स। तो बड़ी बेहतरीन कंपनी है, ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी कंपनी है, कंपनी भी बड़ी है दोस्तों, कोई प्लेजिंग नहीं है यहाँ पर, है ना। 19,000 करोड़ की मार्केट कैप, पीस का रीजनेबल, करंट प्राइस हाई और लो, फेस वैल्यूज की 10 की है दोस्तों। अगली कंपनी कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, डोमेस्टिक एंटाइटी है दोस्तों, है ना। डोमेस्टिक एंटाइटी 40M ग्राउंड बेस 31 लैक्ड फुल्ली ट्यूबुलर टावर एंड फाउंडेशन, 6 मंथ का ऑर्डर है। यहाँ 10 करोड़ रुपए से ऊपर का ऑर्डर मिलता नजर आया। किसको मिला है? तो नाम भी आपके सामने स्पष्ट है ना, बोनदादा ग्रुप की, बोनदादा इंजीनियरिंग, आज 5 तारीख। दोस्तों आप देख सकते हैं बोनदादा इंजीनियरिंग लिमिटेड 1.42% की गिरावट, लास्ट 6 मंथ में देखें तो गिरावट ही हुई है। 1 ईयर में देखें गिरावट है, 5 ईयर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक वक्त था बोनदादा इंजीनियरिंग यहाँ पर बहुत गजब के प्रॉफिट के साथ काम कर रहा था, 1935% का प्रॉफिट। मैंने हमेशा से कहा कि जो प्रॉफिट एक्चुअल हाई पे बनता है इसको 1/2 मान के ही चलें। तो देख लें आप 1000%, तो 900% की यहाँ से शुरुआती लोगों को वो है। वरना दोस्तों इसके टॉप से अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, 45% डाउन है बोनदादा इंजीनियरिंग। बोनदादा इंजीनियरिंग कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों, है ना, लॉट में चलती है, लेकिन आप देखेंगे तो मार्केट कैप 4000 करोड़ की है, पी रीजनेबल, करंट प्राइस, बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 2 की, कोई प्लेजिंग नहीं, हल्का फुल्का सा कर्ज है। अगर हम रेशो में देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास होल्डिंग 61.55, एफआई के बाद माल कम हुआ, माल डीआई के पास बढ़ा, बाकी माल पब्लिक के पास में। लास्ट क्वार्टर से अगर आप देखेंगे सितंबर में तो कंपनी का प्रॉफिट ऑल टाइम हाई रहा है दोस्तों, 93 करोड़। इतना प्रॉफिट कभी नहीं दिया। तो काम अच्छा हो रहा है, लेकिन मार्केट में पैसा उस तरीके से बन नहीं रहा है, बात सच है दोस्तों। अगली चीज़ अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया है, हर तरह की चीज़ पे उन्होंने बताया। जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ है वो 520 करोड़ रुपए बढ़ी है, 18% ऑफ नेटवर्थ का दिखा रहे हैं ये, उस पर उन्होंने सफाई दी है यहाँ पर कि भाई क्या है क्या नहीं है ना। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग तरह की परचेसिंग के बारे में अपनी ब्यौरा दिया है। मैंने इनके अभी जो आई थिंक चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने CNBC पर दिया है कहीं पर, तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि नहीं हमने जानबूझ के नहीं कर पाए हैं, आगे आने वाले दिनों में हम कर लेंगे। दोस्तों कर लेंगे वो तो ठीक है, यहाँ तो अनसर्टेनिटी मार्केट को हिला देती है। और बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने दूसरी ने भी कहा है, केन्स टेक्नोलॉजीज में अगर हम बात करें 5 तारीख, आप देखें यहाँ पर क्लेरिफिकेशन आ रहा है किसके ऊपर, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने जो कहा उसके ऊपर। लेकिन दोस्तों आज एक और फर्म कूद गई बीच में, उन्होंने भी कह दिया, किसके लिए? केन्स के लिए। तो क्या कह दिया दोस्तों? केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के लिए। तो आप देख सकते हैं आज जैसे उन्होंने कहा तो यहाँ पर 12% उड़ गया है, ये 12% की यहाँ पर उल्टी गिनती। 5 डे में देखें 20%, 1 मंथ में देखें तो 31, 6 मंथ में देखें तो टॉप से तो नोज डाइविंग मामला हो गया फिर 42%। कारण क्या है? तो मैं आपको दिखाता हूँ। केन्स टेक्नोलॉजीज में JP मॉर्गन ने भी कह दिया कि अवॉइड बॉटम फिशिंग, मतलब कि ये मत सोच लेना कि ये इसने बॉटम बना लिया है, थोड़ा सा दूरी बना के रखें। सभी ब्रोकरेज फर्म कह रही कॉशियस रहें। JP मॉर्गन, कोटक, इनकी रिपोर्ट के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये गुड़कते हुए नजर आ रहे हैं शेयर। तो ये रीजंस क्या है? तो रीज़न दोस्तों बड़े टेंशन वाले रीजन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, है ना। ट्रेडर्स को कहा कि भाई अभी इग्नोर करें, क्योंकि दोस्तों गरम गरम चीज़ें खाने से मुँह ही जलता है। केन्स टेक्नोलॉजी में ये दूसरी कोई खामी है क्या? नहीं है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि प्रमोटर अभी मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन दोस्तों जब इनमें मामला ख़राब हो तो समझ जाना, ये वाला माल एफआई का यहाँ आए और डीआई का माल अगर यहाँ आता है तो फिर आपको डिसीजन ले लेना है और अपने हिसाब से हो जाना है दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है इसको बड़ा बेहतरीन ऑर्डर मिला है, रिनोन कस्टमर है दोस्तों, USA के अंदर सप्लाई ऑफ सोलर मॉड्यूल, इंटरनेशनल एंटाइटी, 1 टाइम का ऑर्डर है। अगर हम यहाँ देखें तो 288 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स, सप्लाई ऑफ 288 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स। अगर हम बात करें तो अब नाम से ही क्लियर हो जाएगा क्या है, वारी एनर्जीज़। वारी एनर्जीज़ दिसंबर 5। दोस्तों अब ये कई लोगों का सवाल है कि सर अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो इसमें गिरावट क्यों हो रही है?
तो मेरा ये कहना है दोस्तों, इसको समझने की बात है। क्यों? क्योंकि जब तक के अमेरिका इसका 72% दोस्तों, इसका 72% बिजनेस कहाँ देखने को मिलता है? अमेरिका में। और देखें दोस्तों, यहाँ पर 4% गिरा है ना। यूएस आर्म सिक्योरिंग ऑर्डर, मॉड्यूल डाउन, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी दोस्तों जब तक अमेरिका से चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होंगी। यहाँ पर हमको इसमें पैनिक देखने को मिलेगा। ऑर्डर अच्छा मिला वो बात अलग है, लेकिन देखें आप मैक्सिमम शुरुआत से ही अच्छे रिटर्न्स के बाद इसको पटक दिया गया ऊपर से। दोस्तों आज के दिन देखें लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड 3% की तेजी आई। रीज़न दोस्तों अलग अलग बात है। Q2 में ये हो गया, रेड फ्लैग हो गया लेंसकार्ट, एम्बिट रेजेस रेड फ्लैग ऑन वैल्यूएशंस, ये वैल्यूएशंस को लेकर बात हो गई। 21% डाउन साइड की बात की जा रही है ना। लेकिन चीज़ें दोस्तों एक दिन गिरता है तो अगले दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर तेज़ी आ जाती है। 5 डे में देख लें वही दिखेगा, 1 मंथ में देख लें तो वही चीज़ें चल रही है। तो जिनको भी IPO लगाएं, हालांकि वैल्यूएशंस का तो मैंने भी आपको शुरू से ही कहा है। द्रोणाचार्य एरल इनोवेशन देखें 2 दिन से अपर सर्किट दोस्तों, 5 दिन में देख लेना आप क्या हुआ, धज्जियाँ उड़ गई थी यहाँ पर। ये देखें आप कहाँ था 45, और बॉटम कहाँ बना था 33 पे, वहाँ से देखें 19 से 20% की तेज़ी। लेकिन 1 मंथ में देख लेना क्रैश हुआ है। क्यों हुआ है सब चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के 2 दिन में 2 रिज़ाइन होते नजर आए मेरे को, मैंने देखा है, उसकी स्टडी भी की है। आज भी यहाँ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिज़ाइन दिया हुआ है। तो ये तेज़ी, ये मंदी लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर सिर्फ क्रैश हुआ है स्टॉक, है ना। अगला देखें A1 लिमिटेड, आज क्या देखने को मिल रहा है A1 लिमिटेड में दोस्तों? तो आज भी आप देखेंगे 5% की गिरावट 5 तारीख में। 5 डे में देख लें क्या हुआ, 1 मंथ में क्या हुआ। हर बात मैंने आपको बोली इसको लेकर कि भाई ठीक है बिजनेस में रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन देख लें आप 6 मंथ और मैक्सिमम देखें क्या हो रहा है। जैसे खड़ा हुआ था वैसे ही आड़ा पड़ता नजर आ रहा है। अगला स्टॉक फिजिक्स वाला, क्या है? देखिए कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है फिजिक्स वाला के अंदर। फिजिक्स वाला एक जो हवा देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 वीक पहले क्या था, 8,600 करोड़ वाइप आउट हो गए, 5.2 बिलियन ने, ये ने वो ने, बहुत कुछ। मेरा ये कहना है सबने सोचा था कि बहुत बड़े रिटर्न्स मिलेंगे, आपके सामने रिटर्न्स क्या हैं? फ्लैट। अगला दोस्तों और आखिरी कौन है? बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड। आज यहाँ देखें 4% की तेजी, क्योंकि 5 डे में देखें यहाँ गिरावट हुई दोस्तों। और एक और बात बता दूँ कि 9 तारीख जो है यहाँ पर बहुत बड़ी दिन है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 50% जो लॉक इन पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है। किसमें? बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड में, मतलब ग्रो नाम क्या है इसका, ग्रो जो हम ऐप चलाते हैं दोस्तों, उसके अंदर 9 तारीख इसके अंदर लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। उस चीज़ को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। और भी बहुत कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही, क्योंकि आप देखें मैक्सिमम रिटर्न्स क्या है बने, वाइप आउट हो गए दोस्तों। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, जाएँ सब्सक्राइब करें और यहाँ अवेलेबल सारे वीडियोस देखें जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।